मारना पीटना शोषण भी हुआ मेरे साथ। खुद उसका पति था, एक बुढ़ा था, उसके साथ उन दोनों ने मिलकर शोषण किया था मेरे साथ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, मैं तुम्हें पहले छोड़ के आ गई थी। मुझे तुम सबसे मिलना में भी बहुत साल में देखे हुए मैं बहुत परेशान हूं। एक बार उसने पूरे कपड़े उतार के बहुत ज्यादा मारा था मुझे। पूरा कपड़ा खोल के मारा था? पूरी रात पीटा था। बाद जब मैं वहाँ से, उन्होंने मुझे 50,000 में जिसके साथ बेचा, अब रह रही हूँ मैं वहाँ भी, उन्होंने 2 जनों के लिए भेजा था मुझे। यानी मदद करते हैं, क्या नाम है इनका, एनजीओ सब सब पे किया, सब कहते थे कि छोटी सी लड़की जिसका उम्र लगभग 13 साल होगा, जब वो घर से भाग गई थी, वह बांका से भाग के शायद दिल्ली आ गई थी। वह लड़की पिछले 10 सालों से गायब थी और उनके परिवार पिछले 10 सालों से उनको खोज रहे थे और परिवार वाले भी शायद मान लिए थे कि अब मेरी बेटी लापता हो गई है, मगर वो बेटी जिंदा थी। वह लगातार अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। तब एक दिन उसको एक नंबर मिलता है, यानी देसी बिहार न्यूज चैनल का नंबर मिलता है। यानी वह लड़की हमसे संपर्क करती है कि मेरे घर वाले से हमें मिला दीजिए, और 3 दिन के बाद देसी बिहार उसको उसके घर वालों से मिला देता है। अभी हम बिहार से दिल्ली आए हुए हैं, क्योंकि जब लड़की छोटी थी तो उनका परिवार बांका में रहता था, जो भागलपुर के पास पड़ता है। अभी पूरा परिवार शिफ्ट होके दिल्ली नरेला सेक्टर 5 में मौजूद है। देख लीजिए, पूरा फैमिली यहाँ मौजूद है, सारे फैमिली मौजूद है। ये लड़की की मम्मी है, जिनका कि बचपन में नाम प्रियंका था, बड़ा होके उसका नाम बदल दिया गया। उसके साथ जो 10 साल में हुआ, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद फिल्मों में देखते होंगे कि लड़कियां जब स्टेशन पे चल जाती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, मगर आज हम आपको रियलिटी बताएंगे। और सामने देख लीजिए, यहाँ प्रियंका मौजूद है, जिसका कि वर्तमान नाम अब पूजा हो गया है। ये उनकी बहन है, ये उनकी बहन है, और यही बहन है, तीनों बहन है। ये चारों बहन मौजूद है। और यहाँ देखिए बड़ी दीदी प्रियंका की यहाँ मौजूद है, और इनकी माँ। और ये देखिए प्रियंका की छोटी बेटी, और ये देख लीजिए छोटा सा बेटा है। अब आइए हम प्रियंका से बात करते हैं, और उनकी माँ भी यहाँ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। प्रियंका, ये बताइए, आप 10 साल पहले का कहानी बताइए। आप कैसे 10 साल पहले घर से भाग गई थी और कैसे आप गायब हो गई, थोड़ा बता दीजिए। मुझे मेरे पापा ने मारा था, तो गुस्से में मैं निकल के मम्मी के पास जा रही थी। पैसे थे मेरे पास, फोन थे, कपड़े थे, तो मैं दिल्ली स्टेशन पे आई थी। मैं लुधियाने के लिए बैठने वाली थी, पर उस औरत ने मुझे बहला फुसला के बोला कि, मतलब कि उसने बोला कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अगले दिन बिठवा दूंगी। पर उसने बिठाया नहीं। एक दिन उसने अच्छे से रखा, दूसरे दिन उसने बैग, फोन, पैसे सब छीन लिए। उसके बाद उसने 1-2 दिन मैंने उसे बोला भी आप कब छोड़ने जाओगे, उसने छोड़ा ही नहीं मुझे। फिर मारने पीटने लगी। मैंने 2 बार भागने की भी कोशिश की। जब पकड़ा बहुत मारती थी, इतना मारती थी, बहुत ज्यादा। रात भर मारना पीटना शोषण भी हुआ मेरे साथ। खुद उसका पति था, एक बुढ़ा था, उसके साथ उन दोनों ने मिलकर शोषण किया था मेरे साथ। यानी कि आप समझ सकती हैं, यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, यानी कि शारीरिक शोषण इनका होने लगा, इनके साथ बलात्कार चालू हो गया। 13 साल की लड़की, तो सोच सकते हैं उनकी मानसिक मनोदशा क्या हुई होगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मुझे बहुत मारते थे, यहाँ तक कि एक बार उसने पूरे कपड़े उतार के बहुत ज्यादा मारा था मुझे। पूरा कपड़ा खोल के मारा था? पूरी रात पीटा था। सिर पे मारती थी, बहुत ज्यादा मारती थी। अच्छा, वो औरत जिस तरह से मानवता शर्मसार हो जाए, उस तरह से आपको पीटती थी, क्या अभी आप उसको पहचान पाइएगा? पहचान लूंगी मैं। कहाँ पे आपको पता है अभी फिलहाल वर्तमान में? पता है मुझे, कहाँ? बागपत बड़ौत में खेकड़ा है एक, वहाँ पे रहती है वो। वहाँ पे उसका नाम क्या है पता है? उसका नाम याद नहीं। मगर चेहरा से अगर देखेंगे तो पहचान जाइएगा। कोशिश करेंगे हम वहां भी जाने का, खोजने का, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने 1 साल अपने पास रखा। उसके बाद काफी 1 साल आप क्या कर रही थी उसके पास? वो मार रहा था? घर में मारते पीटते थे, रखते थे, सारा घर का काम करवाती थी वो, मुझे निकलने नहीं देती थी। जब मैं कहीं बाहर मतलब काम भी करवाती तो एक जना मेरे साथ रहता था, कोई ना कोई।
वो हमेशा अकेले नहीं छोड़ती थी मुझे। यानी जबरदस्ती नौकरानी के जरिए आपको रखा। खाना खाते हुए भी पीछे से मारना करना, कुछ बोलना तो डायरेक्ट मार देना, बस ऐसे ही चलता रहता था। आए दिन शोषण होना कि ऐसे करना है, नहीं इसके साथ रहना, ये है वो है। यहाँ तक कि जिसके साथ अभी मुझे बेचा, कुछ दिन बाद जब लड़के वाले देखने आने लगे तो हर बिरादरी के आने लगे, तो मैं ये सोचती थी कि शायद ये मेरा अच्छा चाहते हैं। मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये हो गया कि ये मैं यहाँ से निकलूं, कोई तो तरीका होगा निकलने का। तो मुझे अब यही तरीका है, क्योंकि 2 बार भागने की कोशिश की, मरने की भी कोशिश की, तो मुझे उन्होंने मरने नहीं दिया। उसके बाद जब मैं वहां से, उन्होंने मुझे 50,000 में जिसके साथ बेचा, अब रह रही हूँ मैं, वहां भी उन्होंने 2 जनों के लिए भेजा था मुझे। यानी कि सोच लीजिए, जिसने इनका किडनैप कर लिया था झूठ बोल के, जिस महिला ने 1-1.5 साल तक इसको रखा नौकरानी बना के, उसके बाद लगातार शारीरिक शोषण भी हुआ, उसके बाद एक अधेड़ उम्र के युवक के साथ इनकी शादी कर दी जाती है या जबरदस्ती भेज दिया जाता है, वो भी 2 लोगों के लिए। उसके बाद मैं उसी के साथ रह रही हूँ। वहाँ पे भी काफी गलत हुआ मेरे साथ। कितने दिन से क्या हुआ वहाँ पे उसका बड़ा भाई मेरे पे गंदी नजर रखता था। आए दिन दरवाजा तोड़ना, खटखटाना, कहीं से पकड़ लेना। फिर मैं बीच में, उस टाइम मुझे कुछ याद नहीं था, मैं चली भी गई थी कुछ दिन के लिए, पर यानी आप शुरुआत की बात बता रही हैं? हाँ, स्टार्टिंग में भतीजा भी उनका गंदी नजर से देखता था मुझे। फिर मैं जब लौट के इसे बताया मैंने कि ये मेरे साथ ऐसा करते हैं, तो वो कहता था नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकता, मैं क्या कह सकता हूँ, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, बस ऐसे करके रखा है। अब उसकी डेथ हो चुकी है, तो अभी अकेले रहते हैं। ये भी मारते पीटते हैं काफी, लड़ाई झगड़े, गंदे इल्जाम लगाना। अभी भी यानी हस्बैंड भी अभी भी करते हैं शोषण? हाँ, अभी कुछ टाइम पहले ही बहुत गंदी तरीके। अच्छा, कैसे आप अपनी परिवार से क्या सोची थी कि भविष्य में मिल पाएंगे? उम्मीद छोड़ दी थी मैंने। तो कैसे मिले आप? मैंने जैसे ही मुझे लेके आए थे, उसके कुछ टाइम बाद ही मैंने बता दिया था कि मेरे घर वाले सब हैं मेरे पास, मुझे उनसे मिलना है। उसने आशा दिलाया कि मैं तुझे लेके जाऊंगा कभी ना कभी, तू टेंशन मत ले। जब मेरी उम्मीद कब टूटी, क्या वो बोलता था कि मैं लेके जाऊंगा तुझे, कभी ना कभी लेके जाऊंगा, सब्र कर, 8 महीने 9 महीने साल भर, बस उम्मीद दिला के रखते थे, मिलवाया नहीं। सिर्फ झूठ। मेरी उम्मीद वहां से टूटी जब किसी पड़ोस के घर में जाके ये बोला उसने कि मैं इसको नहीं मिलवाऊंगा, जब तक मेरा लड़का जवान नहीं होगा तब तक मैं इसे नहीं लेके जाऊंगा। तो फिर आप कैसे मिले? मैंने मीडिया वालों से संपर्क किया, काफी मीडिया वालों से किया, यहाँ तक कि अपने पास के थाना में, रजौन में, वहाँ पे भी फोन किया। उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। भागलपुर में कई कांस्टेबल, पुलिस वाले, सबके पास संपर्क किया मैंने। बांका जिला में भी किसी ने सुनवाई नहीं की। यहाँ तक कि आम लड़कों के पास भी कॉल किया मैंने। बिहार पुलिस को ये चीज सुनना चाहिए, जो काम बिहार पुलिस नहीं कर सका, बिहार का एक पत्रकार देसी बिहार वह करके दिखा दिया। यह बांका की है, रजौन थाना में भी इन्होंने कॉल किया, इनका नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। सोच लीजिए कितने संवेदनशील है बिहार पुलिस। सिर्फ नंबर सोशल मीडिया पे बांटने से नहीं होता है, अगर कोई तथ्य के साथ अगर कोई बात करता है, कम से कम एक बार उनकी बातों को सुनना चाहिए। हम भी मीडिया वाले हैं, हमारे पास भी बहुत सारे रैंडम कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, मगर एक नजर हम सारे मैसेज और कॉल्स को देखते हैं। शायद इसमें कुछ प्रियंका जैसी कुछ महिलाएं होती है जिसका की मदद हम लगातार कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ? बस अब मैं उसी के साथ रह रही हूँ। अभी रह रहे हैं। अच्छा, पहली बार जब मिले मम्मी से, अब माता जी से थोड़ा बात कर लेते हैं। अब बताइए, ये तो बता दी सारी कहानी, जब बेटी भाग गई थी तो आप सोचे थे कि फिर कभी मिल पाएंगे? सोचे थे, थोड़ा दिन तक सोचे, फिर उम्मीद कम हो गया। इसका पापा खत्म हो गया तो खत्म हो गया उम्मीद की मेरी भी लड़की खत्म हो गया, अब नहीं मिलेगा। तो जिस दिन हमने आपको कॉल किया था पहली बार, उस दिन हम वीडियो कॉल करवाए थे, तो क्या लगा कि हम मजाक कर रहे हैं कि सही में आपकी बेटी मिल गई थी? नहीं, हकीकत लगा कि मेरी बेटी सही मिलने वाली है, मिल जाएगी। मेरे को उम्मीद हुआ कि हम मिल जाएगी। क्या लग रहा है अब कैसा परिवार, अब आपका परिवार पूरा हो गया? अब मेरा परिवार पूरा हो गया, अब खुशी है। मेरी लड़की मिल गई, नाती नतनी मिल गई, सब परिवार मिल के रहते हैं। देसी बिहार चैनल को क्या बोलना चाह रहे हैं जिसने आपके परिवार को मिला दिया? क्या बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, अच्छे बोलेंगे, हाँ मिलवा दिए। चलिए इनकी बहन से बात करेंगे, थोड़ा आप नीचे आ जाइए। इनसे मैंने पहली बार बात किया था, वीडियो कॉल भी हुआ है, वीडियो कॉल हम आपको जरूर प्रकाशित में लाएंगे। कैसा लगा जब पहली बार हम आपसे बात करवाए थे? हमें बहुत अच्छा लगा था, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि कभी ये मिल पाएगी। जब मिली तो हमें एक उम्मीद सी जगी कि ऐसा इसने किया कि सवाल भी पूछना था मुझे बहुत किया, पहले उसने ऐसा कुछ किया ही क्यों।
पर हमने सोचा पहले वो आ जाए, सवाल तो बात की बात है, उससे मिल लें पहले, उसे जी भर के देख लें। हमें अच्छा लगा इसको देख करके। पर जिस औरत ने इसके साथ गलत किया, हम उसे सजा दिलवाना चाहते हैं। अच्छा, जब ये भागी थी उस सब का फोटो वगैरह भी है आपके पास? जब ये छोटी पहले का इसका कोई फोटो नहीं था। फोटो ना होने के वजह से पुलिस वाले ने कंप्लेन भी लिखवाने गए थे मेरे पापा, उन्होंने कंप्लेन लिया नहीं। बोला पहले फोटो लाओ या तो फिर 24 घंटे के बाद कंप्लेन करने के लिए आना। जब खो गई है पहले उसे ढूंढो, ऐसे ही कुछ उन्होंने कहा था। फोटो इसकी थी नहीं हमारी, उस समय फोटो कम से कम ही खींची जाती थी, उस समय की फोटो हमारी थी ही नहीं। एक फोटो थी जो ये अपने साथ लेके जा चुकी थी। कुछ दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद, 2 साल के बाद मैंने घर सफाई की तो मेरे को एक हाफ फोटो मिला था। उससे मैंने एक बड़ा फोटो बनवा करके अपने घर पे गांव में उसको लगाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास कोई फोटो भी नहीं थी जो इसको हम ढूंढ पाए। याद आता था इस दरमियान सिस्टर का? बहुत याद आती थी, याद भी बहुत आती थी, फिर गुस्सा भी आता था कि गलती उसने की ही क्यों, पर उम्मीद खो चुके थे। अच्छा, जब मिला दिए हम तो फिर कैसा लगा उस दिन कि मेरी बहन को कोई तो मिला? बहुत अच्छा लगा हमें। आप लोगों से, मीडिया वालों से सबसे हम धन्यवाद करते हैं कि मेरी बहन को मेरे पास मेरे को भेजा, हम तक पहुंचाया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं उस लेडीज को सजा दिलवाना चाहती हूँ जिसने मेरी बहन के साथ गलत किया। अब क्या इनको किस तरह से, देखिए अभी भी आपकी बहन, देखिए अभी भी एक लड़ाई है। अभी वह कितने दिनों के बाद आपसे मिली है, वहां पे क्या कुछ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, यह भी इनके दिमाग में होता है। और 2 बच्चे हैं, लगातार आप साथ दीजिएगा अपनी बहन का? हाँ देंगे साथ, क्योंकि आगे लड़ाई अभी हस्बैंड से भी लड़ना है, हस्बैंड भी अभी थोड़ा सा गुस्से में है शायद, हमें लगता है। हाँ देंगे साथ, हम देंगे साथ। मैं उनको सजा दिलवाना चाहती हूँ, जिसने इसके साथ गलत किया मैं उसको सजा दिलवाना चाहती हूँ। उस औरत को सजा जरूर दिलाएंगे हम, क्योंकि नरक के दिन उन्हें नहीं कटवाया। हाँ जी, उसका कोई हक नहीं बनता था किसी लड़की के साथ। आज उसने मेरी बहन के साथ किया, कल किसी और के साथ भी कर सकती है। शायद कितने लड़कियों के साथ कर रही होगी अभी भी होगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा सब लोग साथ दें, मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहती हूँ। मीडिया वाले से भी यही गुजारिश है कि उसको सजा दिलवाएं। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं। क्या नाम है बाबू? ये कौन है? नानी। कैसा मन लग रहा है यहाँ पे? यहीं रहोगे कि जाओगे पापा के पास? यहीं रहूंगा। यहीं रहोगे? मन लगता है? नानी प्यार करती है? हाँ। खूब? और मौसी कि झूठ बोल रहे हो? मौसी मानती है? अच्छा, कौन मौसी सबसे ज्यादा मानती है? क्या नाम है मौसी का? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, सबसे ज्यादा आप मानते। आप लोग नहीं मानते हैं? इधर आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप नहीं मानती है? मानते हैं। कैसा लगा? आप बड़ी हैं कि छोटी हैं? छोटी। कैसा लगा जब आपकी दीदी आ गई? अच्छा लगा। इंतजार था? हाँ। अच्छा, इनको आप देखी थी जब आप भागी थी तो? हाँ, इतनी बड़ी थी ये मेरे ख्याल से उस टाइम 7-8 साल की थी। इतनी बड़ी थी? इतनी बड़ी थी। इतनी। अच्छा, जब आई तो आप पहचाने? नहीं, मैं पहचान नहीं पाई थी, मतलब जो छोटे। अच्छा, आप पहचाने की कौन पहचाने? हम पहचान गए थे, दीदी है मेरी। और आप? हम भी पहचान। ये कितनी बड़ी थी? कौन? ये तो ये 3-4 साल की थी। 3-4 साल की थी। हाँ। इन लोगों को तो नहीं आप पहचान सके होंगे? नहीं, इनको नहीं पहचाना था मैंने किसी को भी। कैसा लगा जब पूरा दुनिया बदल गई, आप आए जब पूरा सब कुछ बदला हुआ उस चीज नजर की आया? मुझे बहुत खुशी हुई। इस चीज के लिए मैं आप सबके लिए, मैं कह नहीं सकती, मैं सारी जिंदगी एहसानमंद हूँ। शायद मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा एहसान की कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। देख लीजिए, ये एक छोटा सा मोहल्ला है, सभी मोहल्ले वाले लोग आए हुए हैं, बात करते हैं। चाची यहाँ पे है। कैसा लग रहा है आपके मोहल्ले में एक लड़की जो कि 10 साल से किसी की मजदूरी कर रही थी, शोषण हुआ, मगर आज परिवार से मिल रही है? बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसको सजा देना चाहिए बस। बहुत अच्छा लगा, मेरे परिवार में मेरे बच्चे मिले तो खुशी हुआ, लेकिन उसको सजा होना चाहिए। ऐसा तो फिल्म में ना सुनते थे कि 10 साल हकीकत में देखे, लेकिन उसको सजा होना चाहिए। हकीकत देख रहे हैं? हकीकत के हुआ ये अच्छा काम कर रही है, किसी की बेटी आएगी बहुत दुआ आपको मिलेगी। बहुत अच्छा काम करा आपने, आपको इतना पुण्य मिलेगा कि किसी की बेटी आपने ला दी। चलिए, आप लोगों का प्यार और दुआ है, लगातार हम चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। अगर ऐसा होता है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। कभी भी बोले हैं, बहुत दुआ होगा आपको। अच्छे काम के लिए अच्छा दुआ मिलता है, बुरे काम के लिए बुरे नतीजा मिलता है ना। बस मैं तो यही कहूँगा। बहुत चलिए ठीक है, हमारे लिए दुआ ही काफी है।
लोगों को हराने के लिए। कोई मिलता है। दुआ भी बहुत अच्छी बात है, जिसको दुआ लग जाए तो ऊपर वाला इस पर मेहरबानी करते हैं। आपने इस बच्चे के भला किया, आपको आप ऊपर वाला आपको भला करेगा। चलिए, थैंक यू। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि हमारे साथ जो प्रियंका है, इसको इंसाफ दिलाना है, और ये इंसाफ हम दिलवा के रहेंगे। हम फिर आएंगे प्रियंका से मिलने के लिए, और हम कोशिश करेंगे उस महिला को खोजने की जिसने इसकी जिंदगी को नरक से भी बदतर कर दिया था। आप लोग हमारे साथ बने रहे, और आप देख रहे हैं देसी बिहार। धन्यवाद।